नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही पुराने जख्म फिर हरे हो गए हैं और बरसों से बंद पड़ा विवाद फिर उठ खड़ा हुआ है। पंजाब विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया है कि चंडीगढ़ तुरंत पंजाब को सौंपा जाए। यह मुद्दा पंजाब में आतंकवाद को फिर से खड़ा कर सकता है। आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ प्रशासन कर्मियों की रिटायरमेंट एज 58 साल से बढ़ाकर 60 साल करने के केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में यह प्रस्ताव पास किया। यह इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी बात नहीं थी कि इस पर रिएक्ट करके आम आदमी पार्टी विधानसभा में अपने बहुमत का फायदा उठा करके इस तरह का प्रस्ताव पास करती, लेकिन यह प्रस्ताव पास किया है। पंजाब विधानसभा के प्रस्ताव पास करने से चंडीगढ़ की मौजूदा स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले खालिस्तानियों के साथ हुए तथाकथित समझौते के तहत उनके एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। यह आम आदमी पार्टी का एक भड़काने वाला कदम है, क्योंकि पंजाब हरियाणा बंटवारे के समय चंडीगढ़ इसलिए केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया था क्योंकि इस पर पंजाब और हरियाणा में सहमति नहीं हो पाई थी। हालांकि पंजाब हरियाणा बंटवारे के लिए बनाए गए 3 सदस्यीय शाह आयोग ने चंडीगढ़ हरियाणा को देने की सिफारिश की थी, पंजाब को देने की सिफारिश नहीं की थी। लेकिन इस पर पंजाब राजी नहीं हुआ, पंजाब अड़ गया। तो संसद में जब बिल पास करवाया गया पंजाब हरियाणा बंटवारे का, तो उसमें एक धारा 4 जोड़ी गई, जिसके अनुसार चंडीगढ़ को केंद्र शासित क्षेत्र बनाने का प्रावधान रखा गया था। चंडीगढ़ का प्रशासन चलाने के लिए चीफ कमिश्नर का पद सृजित किया गया, जिसे केंद्र सरकार ही नियुक्त करती थी। यानी चंडीगढ़ ना पंजाब का रहेगा ना हरियाणा का रहेगा, इसके बारे में बाद में फैसला होगा। यह बिल में प्रावधान रखा गया। यह प्रावधान 10 साल के लिए किया गया था, क्योंकि इस बीच कोई समझौता करवा करके फैसला कर लिया जाएगा, इसलिए 10 साल के लिए प्रावधान रखा गया केंद्र शासित बनाने का। उस समय इरादा यह था कि हालात सामान्य हो जाएंगे, हरियाणा को मना लेंगे और हरियाणा को उसका कुछ इलाका पंजाब का दे देंगे और चंडीगढ़ पंजाब को दे देंगे। बाद में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तो उन्होंने 1970 में चंडीगढ़ का फैसला करते हुए एक अवार्ड का ऐलान किया। यह इंदिरा गांधी अवार्ड के नाम से मशहूर हुआ, जिसमें चंडीगढ़ पंजाब को और पंजाब के हिंदी भाषी इलाके अबोहर फाजिल्का हरियाणा को देने का फैसला था। साथ में कुछ गांव भी थे। पंजाब इस फैसले को मानने को भी तैयार नहीं हुआ। हरियाणा भी कुछ और गांव चाहता था। अबोहर फाजिल्का के लोग भी चाहते थे कि उसके कुछ और हिंदी भाषी क्षेत्र भी हरियाणा में मिलाए जाएं। यह फैसला भी ठंडे बस्ते में पड़ गया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने 1982 में एक और फैसला किया, जिसने सारा आतंकवाद खड़ा किया। उस समय हरियाणा के चुनाव थे और हरियाणा के चुनाव जीतने के लिए इंदिरा गांधी ने यह खेल किया था। उस समय पंजाब और हरियाणा के बंटवारे का एक विवाद चल रहा था और यह विवाद सुप्रीम कोर्ट में था। इंदिरा गांधी ने कोर्ट से केस वापस करवाकर हरियाणा के पक्ष में फैसला दे दिया। इन्हीं मुद्दों पर बाद में आनंदपुर साहब प्रस्ताव पास हुआ, जहां से आतंकवाद की शुरुआत हुई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने जरूर ईमानदारी से पंजाब हरियाणा के पानी के बंटवारे और चंडीगढ़ के विवाद को हल करने की कोशिश की। उन्होंने अर्जुन सिंह को पंजाब का राज्यपाल बनाया और उन्होंने पैचअप करवाने की कोशिश की अकाली दल से कांग्रेस की। 24 जुलाई 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ, जिसके अनुसार चंडीगढ़ पंजाब को देने और उसके बदले पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को देने पर सहमति हुई। वैसे राजीव लोंगोवाल समझौते के 11 पॉइंट हैं, लेकिन आज विषय क्योंकि चंडीगढ़ का है, पानी का नहीं है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये उसका मुख्य हिस्सा था कि अबोहर फाजिल्का जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, उसके साथ लगते कुछ गांव
हरियाणा को दे दिए जाएंगे और चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। हरियाणा को कौन से क्षेत्र दिए जाएंगे, यह तय करने के लिए एक आयोग गठित किया गया, जिसे 31 दिसंबर 1985 तक रिपोर्ट देने को कहा गया। यानी समझौता जुलाई में हुआ है और उसके बाद सिर्फ 4-5 महीने बचते थे और आयोग को कहा गया कि आप 4-5 महीनों के अंदर ही फैसला करिए। और यह भी तय हुआ था उस फैसले में कि 26 जनवरी 1986 को चंडीगढ़ का हस्तांतरण पंजाब को कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 2 अप्रैल 1986 को चंडीगढ़ के लिए श्री वेंकट रमैया आयोग और सीमा पहचान के लिए मैथ्यू आयोग नियुक्त किए। अबोहर फाजिल्का और 83 गांव हरियाणा को सौंपे जाने की सिफारिश लगभग हो गई थी, लेकिन पंजाब हरियाणा सीमा के गांव कंदूखेड़ा पर कोई फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि कंदूखेड़ा ही वह कॉरिडोर था जहां से अबोहर फाजिल्का का हरियाणा के साथ सीमा बनती थी। कंदूखेड़ा में सहमति नहीं बन पा रही थी कि पंजाब में जाए या हरियाणा में। अंततः मैथ्यू आयोग ने फैसला किया कि वहां जनमत संग्रह करवा लिया जाए। वहां जनमत संग्रह करवाया गया तो कंदूखेड़ा ने हरियाणा में जाने से इनकार कर दिया। गृह मंत्री एसबी चौहान ने 25 जनवरी 1986 को चंडीगढ़ जाकर पंजाब और हरियाणा के दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाया। उस समय सुरजीत सिंह बरनाला पंजाब के मुख्यमंत्री थे और भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। कोशिश हुई कि किसी मुद्दे पर सहमति हो जाए, लेकिन नहीं सहमति हुई, समझौता नहीं हो सका। और राजीव गांधी ने जो तय किया था कि 26 जनवरी 1986 को चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा और पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को दे दिए जाएंगे, वह संभव नहीं हो पाया। सुरजीत सिंह बरनाला ने मीटिंग के बाद पंजाब को संदेश दिया कि उन्होंने अबोहर फाजिल्का हरियाणा में जाने से रोक लिया है और चंडीगढ़ पंजाब को मिलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज नहीं तो कल चंडीगढ़ पंजाब का होगा। दूसरी ओर भजन लाल का हरियाणा के लिए संदेश था, हमने चंडीगढ़ पंजाब में जाने से रोक दिया जब तक हमें हिंदी भाषी इलाके नहीं मिल जाते और सतलुज यमुना लिंक नहर में हरियाणा के हिस्से का पानी नहीं पहुंच जाता, कोई ताकत चंडीगढ़ को हरियाणा से जुदा नहीं कर सकती। भजन लाल ने पानी का मुद्दा भी जोड़ दिया, सतलुज यमुना लिंक नहर का। भजन लाल कंदूखेड़ा पर भी अड़ गए थे। उन्होंने कहा कि कंदूखेड़ा के बदले हमें 500 गांव भी मिल जाएं तो भी समझौता मंजूर नहीं। भजन लाल ने कहा कि हरियाणा को कंदूखेड़ा नहीं तो पंजाब को चंडीगढ़ नहीं। राजीव लोंगोवाल समझौता रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया और इसके लिए जो जिम्मेदार थे, समझौता करवाने के लिए जिम्मेदार वे थे अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह इस बात से खफा हुए कि भजन लाल ने जो जिद की और बरनाला ने जो जिद की, बरनाला पर तो खैर कोई जोर चलता ही नहीं था कांग्रेस का और केंद्र सरकार का, क्योंकि वे अकाली दल के मुख्यमंत्री थे। लेकिन भजन लाल ने जिस प्रकार जिद की उसका कोई समाधान हो सकता था, वो उन्होंने नहीं किया। तो इसलिए अर्जुन सिंह भजन लाल से चिढ़े हुए थे। 4 महीने बाद ही भजन लाल को 5 जून 1986 को हटा दिया गया और उनकी जगह पर बंसीलाल को मुख्यमंत्री बना दिया गया। बंसीलाल के मुख्यमंत्री बनने के एक हफ्ते बाद ही 12 जून 1986 को वेंकट रमैया आयोग ने चंडीगढ़ पंजाब को देने और 70,000 एकड़ भूमि हरियाणा को देने की रिपोर्ट केंद्र को पेश कर दी। हरियाणा सरकार ने यह रिपोर्ट स्वीकार कर ली। रिपोर्ट के विरोध में केंद्रीय मंत्री शेर सिंह, जो आपने उज्ज्वला शर्मा का नाम सुना होगा, ये उज्ज्वला शर्मा के पिता थे, शेर सिंह ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मुलाकात की और उन्हें सारी घटनाएं क्रम से बताई, कब क्या कैसे हुआ। शेर सिंह हरियाणा के पक्ष में थे और हरियाणा के ही नेता थे
और वह चाहते थे कि अबोहर फाजिल्का और उसका मैक्सिमम हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा में शामिल किया जाए। प्रधानमंत्री ने सारी बात सुनी और सारी बात सुनने के बाद वह सारी रिपोर्ट भी रद्दी की टोकरी में फेंक दी। तब से न चंडीगढ़ का हस्तांतरण हुआ, न अबोहर फाजिल्का हरियाणा को मिले। यह सारी कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं कि यह इतना आसान नहीं है कि भगवंत सिंह मान पंजाब विधानसभा से प्रस्ताव पास कर ले और चंडीगढ़ पंजाब को मिल जाए। और अब 50 साल बाद अबोहर फाजिल्का भी पंजाबी भाषी बन गए हैं। धीरे 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 वहां पर जो अगल बगल के सिख गांव थे, वे आकर के उनके लोग शहर में रहने लगे अबोहर और फाजिल्का में, और वो पंजाबी भाषी की तरफ कन्वर्ट हो गया है। और अब जाते जाते वह बात जिसके उकसावे में आकर आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में प्रस्ताव पास करवाया है। चंडीगढ़ पंजाब व हरियाणा दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी है। यह उस बिल में ही शामिल कर दिया गया था जो बंटवारे का बिल संसद में पास हुआ था, लेकिन चंडीगढ़ केंद्र शासित बना दिया गया था। इसके प्रशासन में दोनों राज्यों का 60-40 का अनुपात तय किया गया था, यानी 60% अधिकारी और कर्मचारी पंजाब के होंगे और 40% हरियाणा के। 1984 तक चंडीगढ़ का प्रशासन केंद्र की ओर से नियुक्त कमिश्नर देखता था, लेकिन 1984 में पंजाब के राज्यपाल को ही पंजाब का प्रशासक बना दिया गया और कमिश्नर को उनका सहायक बना दिया गया, सलाहकार बना दिया गया। मोदी सरकार बनने के बाद दो बड़े प्रयास हुए। पहला, 2016 में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट अल्फांसो को चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया, और इससे पहले हमेशा पंजाब का राज्यपाल ही प्रशासक होता था, जिसका भारतीय जनता पार्टी के तब के सहयोगी अकाली दल ने कड़ा विरोध किया। तो केंद्र ने यह निर्णय वापस लेकर दोबारा पंजाब के राज्यपाल को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया। दूसरा प्रयास यह है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय बैच के प्रशासनिक अधिकारियों को चंडीगढ़ में नियुक्त करना, ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, जो पहले नहीं होता था। इक्का दुक्का ही केंद्रीय बैच के प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, बाकी पंजाब और हरियाणा से लिए जाते थे, जैसा कि समझौते में तय हुआ था 60-40 का रेशो। और मोदी सरकार ने जो चेंजेस की, वह पिछली कांग्रेस सरकार जो अमरिंदर सिंह सरकार थी उसके समय से हो रहा था, उसमें कोई बाधा नहीं थी। पंजाब सरकार ने कोई आपत्ति भी दायर नहीं की थी। लेकिन अब मोदी सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन के सभी कर्मचारियों पर केंद्र के नियम लागू करने की घोषणा की है, जिसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ पर विधानसभा में प्रस्ताव पास करवाकर पंजाब हरियाणा के जख्म फिर हरे कर दिए। लेकिन इस बीच एक बड़ा बदलाव हुआ है कई सालों से। पंजाब और हरियाणा दोनों ये मानने लगे थे कि चंडीगढ़ अब केंद्र शासित क्षेत्र ही रहेगा, यथास्थिति बनी रहेगी। पंजाब के पास जो इलाके हैं वो चाहे हिंदी भाषी हैं, वो पंजाब के पास रहेंगे, हरियाणा के पास जो है वो हरियाणा के पास रहेगा। इसलिए चंडीगढ़ पर जहां पंजाब व हरियाणा अपना दावा तो जताते रहे, वहीं दोनों राज्यों ने चंडीगढ़ से सटे पंचकूला और मोहाली में मिनी राजधानी के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया था। हरियाणा के करीब 50 छोटे और बड़े विभागों और बोर्डों निगमों के मुख्यालय चंडीगढ़ से पंचकुला में शिफ्ट किए जा चुके हैं। पंजाब के 52 छोटे बड़े ऐसे विभाग हैं जिनके मुख्यालय चंडीगढ़ से मोहाली में शिफ्ट किए जा चुके हैं। मोहाली को स्मार्ट सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। बादल सरकार ने मुल्लापुर में न्यू चंडीगढ़ नाम से नया शहर भी बसाया है। वैसे तो दोनों राज्य चंडीगढ़ को लेकर झगड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब का फोकस मोहाली पर और हरियाणा का फोकस पंचकुला पर है। दोनों भीतर से यह कबूल करके बैठे हुए थे कि यथास्थिति ही बनी रहेगी और उसमें किसी को आपत्ति नहीं। चंडीगढ़ फिलहाल दोनों राज्यों की राजधानी बनी रहे, लेकिन धीरे धीरे वो अपने दफ्तर मोहाली में और पंचकुला में शिफ्ट
करते जाएंगे। दोनों राज्य यह मानने लगे थे और उसी के अनुसार काम कर रहे थे। पंजाब ने मोहाली और हरियाणा ने पंचकुला को बसाया ही इसलिए था कि अगर भविष्य में राजधानी को लेकर के कोई फैसला नहीं होता है तो वे इन शहरों को राजधानी के रूप में इस्तेमाल कर सकें। मोहाली को गेटवे ऑफ पंजाब और पंचकुला को गेटवे ऑफ हरियाणा भी इसलिए कहा जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाबियों और हरियाणवियों के अमन चैन में आग लगाना शुरू कर दिया है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा, मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे शेयर करिए, लाइक कीजिए ताकि सारा देश वस्तुस्थिति को जान सके, पूरे अबोहर फाजिल्का और चंडीगढ़ के विवाद के इतिहास को जान सके, पंजाब और हरियाणा के विवाद को जान सके। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आए। नई वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।